व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो स्टे होम, स्टे सेफ। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर इज सर्कल्स, लेक्चर नंबर 1 in your book. This is chapter number 10, NCERT book. Okay. So first of all, we will discuss what is circle. Circle is basically a combination of locus of the points. ठीक है. लोकस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ये पॉइंट है, ठीक है, ये जिस जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना, जैसे मान लो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट बनेंगे ना, इसको हम क्या बोल देंगे, लोकस बोल देंगे, क्योंकि ये जो जितने भी पॉइंट है ये सारे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो है फिक्स या फिर इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो वो होता है लोकस. ओके. अब हम बात करते हैं सिकेंट. सिकेंट क्या होता है हमारे पास, इट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. मान लो हमारे पास ये सर्कल है, एक लाइन जो कि इसको कट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट. इट इज ए लाइन दैट टच और इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. जैसे मान लो हमारे पास कोई लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये पी क्यू, ये क्या है, हमारी टेंजेंट है, क्योंकि वो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट और टच कर रही है, ठीक है, और जहां पे वो टच करती है लाइन टेंजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. ओके. अब उसके बाद देखो हमारे पास, अब एक सर्कल पे हमारे पास टेंजेंट पैरेलल ड्रा करनी हो, जैसे मान लो टेंजेंट है ये, ठीक है, तो हमें इसके एक और पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वो कितनी पॉसिबल है, इसके सिर्फ एक और टेंजेंट पॉसिबल है जो कि इसके पैरेलल होगी. ठीक है. देखो सर्कल पे तो टेंजेंट हमारे पास बहुत सारी बन सकती है, इनफाइनाइट, जैसे यहां से गई, यहां से गई, ये गई, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ना कि पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, तो वो हमारे पास एक ही पॉसिबल है. जैसे इसके पैरेलल जो हमारे पास टेंजेंट आएगी वो एक ही बनेगी बस. ठीक है, समझ गए इतनी बात. ठीक है. उसके बाद देखो, हमेशा सर्कल का रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. ये है आपकी थ्योरम 10.1. देखो ये चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स. ठीक है. तो यहाँ पे देखो थ्योरम 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. तो देखो इसका प्रूफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास सेंटर उसका O है सर्कल का, एक टेंजेंट है XY और P हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है. सर्कल जिसका सेंटर O, XY टेंजेंट है और P हमारे पास क्या है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो OP है ना, वो परपेंडिकुलर है XY के. देखो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो ये OP है ये परपेंडिकुलर प्रूव करनी है XY के. तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी लाइन से कोई डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट हो ना, कोई भी डिस्टेंस, वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है. समझ गए. अगर कोई लाइन है, वो जैसे मान लो हमारे पास ये लाइन है ऐसे, ये लगा लो जैसे, ठीक है. अब ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से ये डिस्टेंस करूं मैं, जैसे मान लो एक डिस्टेंस ये हो गया, 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 तो उनमें मेरे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगा ना, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. देखो कैसे करेंगे. हमने यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लिया जो कि हमारे पास टेंजेंट पे कहीं पे लाई कर रहा है. ठीक है. अब पॉइंट जो क्यू मान लो चाहे यहाँ पे लाई करे, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी लाई करे उसके. ठीक है. अब एक सीधी सी बात है कि क्यू पॉइंट अगर पी के ऊपर नहीं होगा तो हमेशा जो सर्कल से बाहर होगा. ठीक है.
ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसका मतलब क्या होगा कि जो ओ क्यू है वो हमेशा क्या होगा, ओ पी से बड़ा होगा। आपने क्यू यहाँ पे लिया है तब भी, यहाँ पे लिया है तब भी, यहाँ पे लिया है तब भी, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ पी है वो क्या है, इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ टू द लाइन एक्स वाई। जो हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है, जो एक्स वाई टेंजेंट है उस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस ओ से जो ओपी है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट है। ओ क्यों बढ़ाएगा, मान लो हमने यहाँ पे आर ले लिया तो ओ आर भी ओपी से बड़ा ही आएगा, क्योंकि वो जो सर्कल से बाहर जाएगा पॉइंट तो रेडियस से बड़ा हो जाएगी लाइन वो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी जो हो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स वाई के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको हम कई बार बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो एक ही बात है, ठीक। अब करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। हमने बात की थी कैन ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक। जितने पॉइंट उतनी हमारे पास टेंजेंट बन सकती है। आंसर क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट देखो कहाँ पे कट करती है पॉइंट को, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। लाइन जो कि दो पॉइंट पे काटती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट, ठीक है, इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट्स हमारे पास कितनी हो सकती है, टू, ठीक है। बाकी जो पैरेलल होगी आपस में होगी, लेकिन वो इसके पैरेलल कभी नहीं बन पाएगी, दो ही पॉसिबल है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट पे और जो सर्कल के ऊपर कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू। एक देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज हमारी है 10.1, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। एक सर्कल दे रखा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और कोई पॉइंट पी है ये ऐसे, ठीक है, और एक पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, ओ दे रखा है सर्कल का सेंटर, रेडियस हमारे पास है गिवन कितना 5 सेंटीमीटर, और जो ओ क्यू है वो हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है, एमसीक्यू दे रखे हैं, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये हमें पता है कि भाई जो एंगल पी है वो कितना हो जाएगा 90 का। क्यों होगा, क्योंकि ओ पी जो है वो होगा परपेंडिकुलर पी क्यू के, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। अब एंगल पी 90 का है, इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, इनमें से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। किससे हुआ ये, पाइथागोरस थ्योरम से। इसमें क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ओ क्यू की वैल्यू क्या है 12, पुट करेंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू क्या है 5, पी क्यू हमें निकालनी है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 119, ठीक है। ये पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये जो है आपका यहाँ पे आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइन्स
पैरेलल टू a given line such that one is tangent and other is secant to the circle। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, देखो यहीं पे करवा देता हूँ। एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है, एक लाइन होगी ये हमारे पास गिवन लाइन है। अब इसके दो लाइन पैरेलल ड्रा करनी है, जो एक तो क्या हो टेंजेंट हो और एक क्या हो सीकेंट हो। तो ये इसके पैरेलल होगी, ये क्या होगी हमारी टेंजेंट। ये एक्स वाई गिवन लाइन थी, ए बी क्या होगी टेंजेंट और पी के यू क्या होगी सीकेंट होगी। अब ये दोनों इसके पैरेलल हैं, एक टेंजेंट और एक सीकेंट है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 थी, इजी है बिल्कुल, इसको ध्यान से करना, ठीक है। इतना ही करते हैं आज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।